जब सूरज अस्त हो जाता है और दिन की हलचल शांत हो जाती है, तब हमारे सामने खुलता है ब्रह्मांड का सबसे सुंदर दरवाजा, रात का आकाश। पहले आपको सिर्फ एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ती जाती है कि आकाश में किसी ने लाखों तारे बिखेर दिए हों। लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इनमें से कुछ की चमक एक समान है, बिना टिमटिमाए। ये सिर्फ तारे नहीं हैं, इनमें से कुछ ग्रह हैं जो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। इन चमकते बिंदुओं के बीच एक तारा ऐसा है जिसने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की, हमारा सूर्य, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। सूर्य के चारों ओर घूमता है हमारा घर पृथ्वी, और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुंछल तारे मिलकर बनाते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का तीसरा ग्रह है पृथ्वी, एकमात्र ज्ञात ग्रह जहां जीवन है। पानी, हवा, उचित तापमान और सुरक्षा, यही वह जगह है जहां मानव सभ्यता ने जन्म लिया और हजारों वर्षों से यहां मानव सभ्यता विकसित होती आ रही है। लेकिन यहां पृथ्वी अकेली नहीं है, इसके पड़ोसी ग्रह भी हैं। मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण और एक समय में प्लूटो। हर ग्रह अपने में एक रहस्य और अनकही कहानी है। लेकिन अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या? क्या हम अकेले हैं? क्या पृथ्वी सच में ब्रह्मांड का सबसे अनोखा ग्रह है? ये चलते हैं इस ब्रह्मांड के सबसे अनोखे सफर पर। आकाश में दिखाई देने वाली सभी प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का, पुंछल तारे और आकाशगंगाएं, इन्हें मिलाकर कहा जाता है खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे पिंड हैं जो या तो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं या प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इन्हें कहते हैं तारे। एक तारा अत्यंत गर्म विशाल गैस का गोला होता है जिसमें मुख्य गैसें होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। इनके केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया ऊर्जा और प्रकाश बनाती है, जिससे तारे चमकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है और यह पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। वे खगोलीय पिंड जो स्वयं प्रकाश नहीं बनाते और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। कुछ प्राकृतिक उपग्रह हैं जैसे पृथ्वी का चंद्रमा, और कुछ कृत्रिम उपग्रह हैं जिन्हें मानव ने बनाया है। आकाश में चमककर गिरने वाली वस्तुओं को उल्का पिंड यानी मीटियोर्स कहा जाता है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण चमक उठती हैं और कभी कभी इन्हें टूटता तारा कहा जाता है। चमकदार पूंछ वाले खगोलीय पिंड धूमकेतु यानी कॉमेट्स, बर्फ, धूल
और गैस से बने होते हैं। लाखों करोड़ों तारे मिलकर बनाते हैं एक आकाशगंगा यानी गैलेक्सी। हमारी पृथ्वी, सूर्य और पूरा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तारा कोई छोटा चमकता बिंदु नहीं होता। तारा एक विशाल, बेहद गर्म और चमकदार गैसों का गोला होता है। यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली खगोलीय पिंडों में से एक है। तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों से बने होते हैं। इनके केंद्र में तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तारे चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा और रोशनी निकलती है, जो अंतरिक्ष में फैलती है और हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये भी एक तारा है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य के प्रकाश और गर्मी से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। बिना सूर्य के पृथ्वी एक ठंडी, अंधेरी और मृत दुनिया होती। रात में तारे केवल छोटे छोटे बिंदु जैसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे हमसे बेहद दूर हैं। कुछ तारे पृथ्वी से लाखों या करोड़ों लाइट ईयर दूर हैं। दूरी जितनी अधिक, वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देती है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, इसमें लगभग 100 बिलियन तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसी अनेकों आकाशगंगाएं हैं, यानी तारों की संख्या गिनना असंभव है। इन असंख्य तारों के बीच कहीं न कहीं ऐसे तारे भी हैं जिनके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, जिनमें से कुछ हमारी पृथ्वी जैसे भी हो सकते हैं। आकाश में कुछ तारे ऐसे होते हैं जो मिलकर एक विशेष आकृति बनाते हैं। इन आकृतियों को कहते हैं नक्षत्र मंडल यानी कॉन्स्टिलेशन। नक्षत्र मंडल तारों का समूह होता है जो हमें किसी आकृति जैसे जानवर, इंसान, औजार या किसी वस्तु जैसा दिखाई देता है। ये तारे वास्तव में आपस में जुड़े नहीं होते, बल्कि पृथ्वी से देखने पर ये एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं। हजारों वर्ष पहले, जब ना जहाज़ों में कंपास था, ना नक्शे थे, लोग दिशा जानने के लिए तारों का सहारा लेते थे। नक्षत्र मंडल की मदद से वे समुद्र में रास्ता खोजते थे, मौसम का अनुमान लगाते थे और खेती का समय तय करते थे। यानी नक्षत्र केवल आकाश की सुंदरता नहीं, बल्कि विज्ञान और यात्रा की दिशा भी है। सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र सप्तऋषि मंडल यानी उर्सा मेजर। इसमें 7 चमकीले तारे होते हैं जो एक बड़े चमचे या डोलची की तरह दिखाई देते हैं। सप्तऋषि के आगे के 2 तारे दिशा दिखाते हैं। इन्हें मिलाकर एक काल्पनिक रेखा आगे बढ़ाएं तो पहुंचती है ध्रुव तारे तक। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। हर नक्षत्र की एक अपनी कहानी है, एक पहचान। ओरायन शिकारी के आकार में, स्कॉर्पियो बिच्छू जैसा, लियो शेर की आकृति। इन्हीं आकृति में हमें ब्रह्मांड की व्यवस्था और सुंदरता देखने को मिलती है। आकाश में दिखाई देने वाले इन 7 चमकीले तारों का समूह कहलाता है सप्तऋषि मंडल यानी उर्सा मेजर। ये 7 तारे मिलकर एक बड़े चमचे या डोलची जैसी आकृति बनाते हैं, जिसे दुनिया के कई देशों में पहचाना जाना सबसे आसान माना जाता है। भारत की प्राचीन मान्यता के अनुसार ये 7 तारे 7 महान ऋषियों का प्रतीक हैं। ऋषि अत्रि, ऋषि भृगु, ऋषि कश्यप, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। कहानी कहती है ये 7 ऋषि बेहद बुद्धिमान, ज्ञानी और शक्तिशाली थे, जिन्होंने मानव सभ्यता को ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, गणित, आयुर्वेद और योग दिया। और जब इन्होंने शरीर छोड़ा
उनकी स्मृति को आकाश में इन 7 तारों के रूप में अमर कर दिया गया। हजारों वर्ष पहले, जब ना जहाज़ों में कंपास था, ना नक्शे, नाविक दिशा पहचानने के लिए यही सप्तऋषि देखते थे। सप्तऋषि के 2 आगे के तारे काल्पनिक रेखा बनाकर हमें ले जाते थे ध्रुव तारे तक। इस तरह सप्तऋषि हमेशा यात्रियों के मार्गदर्शक बने रहे, अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाते हुए। वैज्ञानिक दृष्टि से सप्तऋषि किसी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। ये तारे पृथ्वी से अलग अलग दूरी पर स्थित हैं, बस हमारे देखने की दिशा के कारण ये एक आकृति जैसे दिखाई देते हैं। समय के साथ पृथ्वी के घूमने के कारण यह नक्षत्र धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलता है, लेकिन फिर भी पूरी रात आकाश में बना रहता है। सप्तऋषि सिर्फ तारों का समूह नहीं है, यह हमारी सभ्यता की याद है, ज्ञान, दिशा और प्रकाश का प्रतीक है। जब भी आप रात को आकाश में देखें, इन 7 तारों को पहचानने की कोशिश करें और याद रखें, इन तारों के पार अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं और कौन जानता है इस अनंत ब्रह्मांड में कितनी और कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं।